हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट यूपी टेट वीडियो यूपीपी लेखपाल के लिए रामबाण औषधि टॉप 1000 जीके सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोग भाग 1 से लेकर के भाग 9 तक बाखूबी ढंग से लगभग 450 प्रश्न पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन भाग 1 से लेकर के भाग 9 तक वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर के आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और जो भाई बहन द शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो भाई बहन अभी अभी इस चैनल पर नए बने हैं, आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को ऑल ऑप्शन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि चैनल के द्वारा, चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपकी महान कृपा होगी। आइए दोस्तों, भाग 10 का पहला प्रश्न देखते हैं और सीरीज का 451 प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है भैया, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। अरब वर्ष। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद पुच्छल तारा दिखाई देता है। उस पुच्छल तारे का क्या नाम है? हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा। ठीक है, जानते रहिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। 500 सेकंड समय लगता है। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण का और कहाँ किया था? परीक्षण कब और का नहीं हो, कब और कहाँ किया था? ठीक है, तो 14 मई 1974 में किया था। कहाँ किया था? पोखरण में। पोखरण में। आप बताइए पोखरण कहाँ पड़ता है? पोखरण राजस्थान पड़ता है। ठीक है, चलिए उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर।
हार्डवेयर कहलाता है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कौन सी है? रेडान। रेडान है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोनोइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है बताइएगा। थोरियम। थोरियम थोरियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है भैया? थायराइड। थायराइड। ठीक है, और सब शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जानते रहिएगा। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? कौन सा जीव है? व्हेल मछली। व्हेल मछली आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? किसने की थी? लैड स्टेनर। लैड स्टेनर ने। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। बॉक्साइड है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेम हूबहू प्रश्न है, जाने दीजिए। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। स्पुतनिक प्रथम। कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो। डायनमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं या संध्या का तारा कहा जाता है? किसको? शुक्र को। शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम से बनता है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों से। अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? बताइए। अपकेंद्रित 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 बल से। मट्ठा उट्ठा जब मारते हैं उससे ही क्रीम निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है आपके सामने, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। आपका उत्तर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर से हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? अपने साथ स्वदेश मतलब वो अपने देश ले गया। कौन सा आक्रमणकारी था? नादिर शाह। नादिर शाह था। ठीक है, यह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। ठीक है, धरती के तल का 71% पानी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से लगती है। आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टेन को। इथाइल मार्केप्टेन को। इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का है। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस है? किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा या ओडिशा? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? बताइए। पाकिस्तान। पाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में www, ठीक है, कई डब्लू आ गए हैं, का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट केबी में कितना बाइट होती है? 1024। 1024 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी भैया? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929
ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो आप बताइएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? कौन था? बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। चलिए, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में किया था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामनवाली पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट। ठीक है, आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? किसको? अमर्त्य सेन को मिला था। उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? बताइए। इलाहाबाद में। कहाँ घोषणा की? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्या भैया? मापा जाता है क्या भूकंप की तीव्रता? इसमें उत्तर भी है, उत्तर भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए, आपका आंसर हो गया भूकंप की तीव्रता। ठीक है, चलिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों।